Well, it's a new India and it's a new vision that rode at the Defence Expo 2022 this year. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Defence Expo 2022 in Gandhinagar, the capital city of Gujarat, on the 19th of October. Prime Minister Modi said that the Defence Expo 2022 displayed a grand picture of new India and that it's the first such Defence Expo in the country where only Indian companies are participating that make and manufacture defence equipment. The Indian Army Chief General Manoj Pandey also lauded India's defence strength and said that the country is moving on to the path of self-reliance and complete Atmanirbharta in defence capabilities as well. सबसे पहले यही सवाल कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि सरकार और फोर्सेस दोनों की ये कोशिश है कि हम आत्मनिर्भर स्वदेशी हथियारों पर निर्भर हों। तो हम आज की परिस्थिति को भी देखें और जो फ्यूचर वॉर्स हैं, क्या हम इन हथियारों से वो फ्यूचर वॉर्स जीत पाएंगे? नहीं, इसमें हमारे दिमाग में इसके बारे में कोई शक नहीं है जी। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके चंद एक फायदे मैं आपको गिनाने चाहता हूँ जी। सबसे पहले जो हमारी सेना की रिक्वायरमेंट्स है और हमारा फ्यूचर विजन है, मेरी समझ में हम वो सही तरीके से इंडियन इंडस्ट्री को हम बता पा रहे हैं और ये डेफ एक्सपो का एक ये मेन उद्देश्य है। दूसरा, जो भी हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज या नीश टेक्नोलॉजीज डिफेंस सिस्टम में है, उसके बारे में हम चाहते हैं और हमें विश्वास है कि हमारी इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री दे कैन स्टेप अप एंड प्रोड्यूस द गुड्स। तीसरा, यदि कोई चीज़ हमारे देश में यदि डेवलप होती है और प्रोड्यूस होती है तो उसका लॉजिस्टिक सस्टेनेंस उतना आसान होगा, जिसमें कि सर्विस सपोर्ट, मेंटेनेंस। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसके तहत मैं समझता हूँ कि ये जो आत्मनिर्भरता और इंडिजनाइजेशन का प्रोसेस है, इसमें हमें और हमारी सेना को आगे फ्यूचर चैलेंजेस को सही मायने में फेस करने में हम और तत्पर और सक्षम बनेंगे। एक और सवाल ये कि इस बार पहली बार डिफेंस एक्सपो में सिर्फ स्वदेशी कंपनियों को मौका मिला है और 1340 कंपनियां यहां पर हैं। तो ये जो कड़ी है, इससे हमारी जो सशस्त्र सेना है उनको कितना फायदा हुआ है? देखिए, जैसे हम आगे अभी बढ़ेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारी सेना एक तरह से मॉडर्नाइज भी हो जी। तो हमारा एक नया स्लोगन या एक मंत्र है कि इंडिजिनाइज टू मॉडर्नाइज, ताकि हम जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज है जिसके बारे में आप जानते हैं, वी हैव लॉट ऑफ ब्राइट यूथ, ब्राइट माइंड्स, वी हैव स्टार्टअप्स, सो देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज। तो इनको हम इसके तहत, आत्मनिर्भरता के तहत या इंडिजिनस के तहत आगे ले जाना चाहेंगे, ताकि हमारे सेना में नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इंडक्ट हो और उसका पूरा फायदा हम आगे उठा पाए। सर, पिछले साल इसी वक्त पर आपसे बातचीत हो रही थी, ईस्टर्न कमांड में आप थे और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस पर आपसे बात हुई थी। आज भी एक सवाल वही बनता है कि फिलहाल एलएसी के आसपास हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस कैसी है? मेरा आखिरी सवाल। संक्षिप्त में यदि मैं बताना चाहूँगा तो हमारी पूरी तैयारी, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, उसमें कोई कमी नहीं आई है और ये मॉडर्नाइजेशन और आत्मनिर्भरता का प्रोसेस है। इनफैक्ट इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग our operational preparedness, and actually that is our primary aim and objective. So I want to assure everybody through your medium कि हर समय हमारी खास करके नॉर्दर्न बॉर्डर्स और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे तैयारी, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, वो एक बहुत अच्छे दर्जे की और उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। Now, at the India Pavilion at the Defence Expo, Prime Minister Narendra Modi unveiled the HTT-40, the indigenous trainer aircraft designed by Hindustan Aeronautics Limited. The HTT-40 is a basic trainer plane designed and developed for use by the Indian Air Force as another example of the government's Atmanirbhar Bharat initiative. Mr. Narendra Modi has launched HTT-40 from Defence Expo Gujarat while he was inaugurating formally this expo, and this is the Hindustan Turbo Trainer 40 that was required for training of our budding pilots, and this is indigenous and it has many significant unique features. And to talk more about this HTT-40, I have with me Mr. Amardeep, who is going to tell more about this. Sir, why is this so special and it was required from where? And basically we have first level of training with Air Force. So they are using HPT-32 aircraft, Deepak.
So now we are replacing with this HTT40. So in this almost 70% is Indian content, and we have a special feature in that one. We have used the latest avionics in this thing. We have a 0-0 ejection sheet here, and we have a hot refueling we can do. And we have a running changeover also facility in this. So we have done the testing also. We have done the rain testing also in this aircraft. So it is on almost it is certification is completed, and I mean we can start the production once we get the order. Once we get the order, within 3 years we can give the aircraft. And in the first phase, how many do we have the plan? We generally do squadron wise. Generally 16 to 17 aircraft we give at once. Okay. So it's based on the order, ma'am. This is the power of Atmanirbharta, where HAL is ready to deliver per squadron of around 16 to 17 of these HTT-40 aircrafts to the Indian Air Force for the pilots or for their training. Now, an outstanding example of India's toughness and strength can in fact be seen with the Indian-made armoured troop carrier Kalyani M4, which has been recently deployed in the Indian Army. आत्मनिर्भर, शौर्यवान और शक्तिशाली होते भारत की गाथा आज दुनिया गा रही है और पिछले कुछ सालों में लगातार चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, सभी फ्रंट्स के लिए भारतीय सेना ने अपने आप को खुद के किसी भी युद्ध के लिए और ज्यादा तैयार किया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं कल्याणी के इस खास स्टॉल में। खास कल्याणी M4 है, ये वो माउंटेन पेट्रोलिंग व्हीकल है जिसे शील्ड की तरह आप मान सकते हैं और इसे लद्दाख में डिप्लॉय किया जा चुका है। ये वो व्हीकल है जिसमें बैठकर हमारे जवान पूरे आत्मविश्वास के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खुद कल्याणी ग्रुप के CEO मिस्टर नीलेश तुंगर जी मौजूद हैं। सर, क्या है खासियत? तो ये अपने आप से बेस्ट इन क्लास गाड़ी है जो 50 किलो का साइड ब्लास्ट TNT का ले सकता है, जो पुलवामा इंसिडेंस हुआ था। अगर ये गाड़ी होती तो शायद किसी को इतनी तकलीफ ना होती। ये व्हीकल इंडिया में अपने आप में एक इकलौती चीज़ है और ये हम चाहेंगे, हमने ये DUN में भी डिप्लॉय किया है फॉर इंडियन आर्मी और ये वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है इसके लिए हमारे पूरे सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। आपको यहाँ 3 आर्टिलरी प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, वैसे हमारे पास 7 प्लेटफॉर्म्स हैं। ATAGS जो DRDO के साथ हमने डेवलप किया है वो दुनिया का बेस्ट गन है। 155 कैलिबर अपने आप में इट हैज़ द लॉन्गेस्ट रेंज और ये इंडियन आर्मी के ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और बहुत जल्द ये इंडियन आर्मी के काफिले में रहेगा। दिस इज द बेस्ट गन इन द वर्ल्ड। तो लगातार भारत के जो रक्षा क्षेत्र है उसमें इस तरह से इजाफा हो रहा है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म स्वदेशी कंपनियों के लिए खुला है। जिस तरह से कल्याणी को इंडक्ट किया जा चुका है लद्दाख में ही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस के मिशंस के लिए भारत इसे भेज चुका है। तो आप देखिए किस तरह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत की छवि बदल रही है। So that was Shivani from the Defence Expo 2022 in Gandhinagar. We'll slip into a short break. We'll come back with more news and headlines on the other side. Stay tuned.